चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इन समर के सीज़न में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जो हम समर के सीज़न में इस टाइम पे मार्च के मंथ में हम उनको ग्रो कर सकते हैं। आइए मैं आपको उन पौधों का नाम बताती हूँ। चले आए पहले हम ये मिट्टी तैयार कर लेते हैं। मैं बताती हूँ कि कौन सी मिट्टी में हम इन पौधों को लगाएंगे। ये रेत है, ये गार्डन की सॉइल है और ये कोकोपीट है। तो इस तरह से ये ग्रो बैग हैं जो हम जिनमें हम पौधे लाते हैं नर्सरी में से। तो अभी मेरे पास पॉट खाली नहीं है, सब में विंटर फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो अभी मैं इन्हीं थैलियों में, इन्हीं जो ग्रो बैग हैं छोटे छोटे, इन्हीं में इन पौधों को लगा दूँगी। तो जो 3 तरह की मिट्टी है, ये आप चाहे तो अकेली कोकोपीट में लगा सकते हैं, आप चाहे तो अकेली रेत में लगा सकते हैं, ये गार्डन सॉइल और रेत को मिक्स करके लगा सकते हैं। तो हमें ये मिट्टी जो है वो थोड़ी हल्की बनानी होगी, पोरस हो मिट्टी, तो उसकी जड़ें पौधों की अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो इस तरह से देखें, ये मैंने छोटे छोटे ग्रो बैग मिट्टी से भर लिए हैं। कोई मिट्टी से भर दिया है, कोई रेत से भर दिया है, कोई वो कोकोपीट के साथ भर दिया है। अब इसमें हम अपनी कटिंग लगाएंगे। तो ये देखें, सबसे पहला जो पौधा है ये मार्बल पोथो है। तो इसकी ये भी कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। ये दूसरा पौधा जो है ये बेबी टियर का है। इसके छोटे छोटे पत्ते बहुत खूबसूरत हैं, तो इसलिए शायद इसको बेबी टियर बोला जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी भी हम एक कटिंग ले लेंगे। तो ये बास्केट में लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट है। इसके देखें ये कितने बेबी प्लांट नीचे, इसके ये ऐसे झुक जाते हैं, इसके नीचे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी भी हम एक ऐसे ही ये बेबी प्लांट इसका यहाँ से तोड़ लेंगे और ऐसे ही लगा देंगे। ये सारे पौधे ऐसे ही लग सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है पौधा। ये भी मैंने बास्केट में लगा रखा है। ये पर्पल हार्ट है। अगर आपने अपने गार्डन में रंग ऐड करने हैं तो ये पर्पल हार्ट पौधा बहुत अच्छा है। इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो ये गर्मियों का पौधा है, अभी ये थोड़ा डोरमेंसी में है। ये बास्केट प्लांट है, इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं। इसके भी ऐसे नीचे बेबी प्लांट बनते रहते हैं। तो इसको भी ऐसे कटिंग करके हम इस पौधे को भी लगा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है जब इसके नीचे ये इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट लटकते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। ये पौधा मुझे कहीं भी नर्सरी से मिल नहीं रहा था, तो फिर ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने ला के दिया मुझे। तो अब मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं। ये देखें, ये इसको डॉलर प्लांट बोलते हैं। इसमें पीले पत्ते आ रखे हैं, तो ये मैं पीले पत्तों को उतार रही हूँ। तो इसकी भी छोटी सी आप जड़ लगा दें तो ये पौधा बहुत फैलता है और इसके ये पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जैसे डॉलर और डॉलर की तरह, शायद इसलिए इसको डॉलर प्लांट बोला जाता है। ये सिंगोनियम है, पिंक सिंगोनियम। तो इसको भी मैं ये नोट से इसकी कटिंग कर लूँगी और ये भी पौधा बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये भी बड़ा हार्डी प्लांट है, ये भी आप लगा सकते हैं। ये वांडरिंग जू है, इसकी भी आप ये छोटी सी कटिंग लगा देंगे तो ये पौधा भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ये पौनशेतिया है। पौनशेतिया की कटिंग भी मैं पहली बार लगा रही हूँ, तो देखो ये तैयार होती है कि नहीं। पर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पौधा, इसकी केयर करनी पड़ती है थोड़ी गर्मी में, इसको छांव में रखना पड़ता है। तो पिछली बार तो मेरे 2 पौधे बच गए थे, तो इस बार भी मेरे देखो पौधे ये बचते हैं कि नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये मैंने इसकी 2 कटिंग ले ली है। ये 2 तरह का पौनशेतिया है, तो मैंने इसकी भी कटिंग लगाऊंगी मैं। इस तरह से गर्मियों में बहुत सारे प्लांट हैं जिनको हम कटिंग से उगा सकते हैं। ये देखो एग्लोनिमा है, इसके भी आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। ये देखो इसमें 2 प्लांट हैं, तो मैं दूसरे प्लांट से एक और पौधा तैयार कर सकती हूँ। इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ये भी एग्लोनिमा है, इसको भी कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये देखो इसमें भी ये 3 पौधे लगे हुए हैं और इन तीनों को मैं डिवाइड करके भी लगा सकती हूँ। ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। तो अगर हम यहाँ से इसको काट दें तो इसकी नई शूट्स आएंगी। तो अभी मैं इसको काटूंगी नहीं, ये अभी पौधा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग सारी ले ली है। अब मैं इनको इन ग्रो बैग में लगा दूंगी। ये सबसे पहले मैंने पर्पल हार्ट का पौधा लगा दिया है।
तो इस तरह से आप एक एक करके कटिंग लगा सकते हैं। जब ये कटिंग तैयार हो जाएगी तो मैं आपके साथ इसका अपडेट शेयर करूँगी। ये सारे पौधे बड़े आसानी से लग जाते हैं। ये पवनचक्किया है, ये मैं पहली बार लगा रही हूँ, तो अगर ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। ये देखना, ये 2 तरह के मैंने पवनचक्किया लगाए हैं। इसकी और भी कटिंग लगाऊंगी। अभी मैं 2 ही इसकी कटिंग काट के लाई हूँ। मेरे पास ये 5-6 पौधे हैं, तो बहुत खूबसूरत पौधा है ये। ऐसे ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और ये पौधे अगर लाइन से एक जैसे लगाए हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। पौधे सारे ही अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखें, ये बेबी टियर का है। इसकी मैं नीचे से पत्ते उतार दूंगी इसके, और फिर मैं इसकी कटिंग भी लगा दूंगी। तो ये पौधा भी बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे जितने भी मेरे सर्दियों के विंटर फ्लावर हैं उनकी बास्केट्स फ्री होगी, तो मैं उनमें तब तक ये पौधे तैयार हो जाएंगे और उनमें मैं इन पौधों को शिफ्ट कर दूंगी। तब तक ये पौधे भी तैयार हो जाएंगे। तो ये मार्च का मंथ जो है, इस मंथ में आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं कटिंग से। ये सिंगोनियम लगा दिया मैंने इसमें, तो ये भी बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। सिंगोनियम भी कई तरह का है। ये पिंक सिंगोनियम है, एक ग्रीन होता है, वो भी बड़ा इजीली लग जाता है। बहुत सारे प्लांट है जो इजीली कटिंग से ग्रो किए जा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, आप एक टर्टल वाइन होती है, टैंगल हार्ट है, कर्टन वाइन के टर्टल वाइन ऐसे बोलते हैं उसको, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है। ये बास्केट प्लांट है, इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैं इन सब की कटिंग तैयार कर दी है मैंने। ये चार्ली क्रीपर है, क्रीपिंग चार्ली बोलते हैं इसको। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी ऐड करता है। तो ये सारे पौधे छोटी छोटी कटिंग से तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप भी अपने घर में कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। जो बिगनर हैं वो इन पौधों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप कहीं से भी कटिंग ला के लगा सकते हैं, या फिर आप नर्सरी जाएं, वहाँ भी ये पौधे सस्ते मिल जाते हैं। तो आप इन पौधों को ला के अपने घर में लगा सकते हैं। ये वांडरिंग जू है, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो मैंने इसको भी इन सब में लगा दिया है। आप चाहें तो जो आपके गमले हैं उनमें भी आप किसी की भी कटिंग लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैंने सारी कटिंग्स लगा दी है। तो ये देखिए, सारे ग्रो बैग में ये सारी कटिंग लग गई हैं। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दूंगी, और फिर हम इसे कुछ दिनों के लिए छांव वाली जगह पे रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं बीच में, फिर इनको छांव वाली जगह में रखेंगे। तो जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे तो मैं आपके साथ इनका अपडेट शेयर करूंगी। ये सारे पौधे आसानी से लग जाते हैं। आप अगर अपने गमलों में खाली जगह है वहाँ भी इनकी कटिंग लगा दोगे तो मुझे चल पड़ेगी कटिंग इनकी। आप इस टाइम कॉलियस की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जो कटिंग से तैयार हो सकते हैं। ये देखें, ये कॉलियस की कटिंग है। कॉलियस भी मेरे पास 7-8 तरह का है, तो मैंने सबको कटिंग से उगाया हुआ है। ये देखिए, इधर भी कॉलियस लगा हुआ है। ये बेगोनिया है, बेगोनिया की कटिंग भी लग जाती है। ये कुछ टमाटर के पौधे हैं। तो इस